हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम करने वाले हैं अपनी NCERT जो कि क्लास 10th की बुक है उसकी प्रश्नावली 3.2। 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमें दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्मक को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अब हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। हमारी विधियाँ होती हैं, दो होती हैं, इसमें हमें केवल प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए कहना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और हमारी विलोपन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि, जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा हमें दिया गई है x माइनस वाई बराबर 4। हमें दिया गया है ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम इसमें से हमें एक में से x की वैल्यू निकालनी है तथा दूसरे में रखनी है। चाहे आप एक में से निकाल लो, चाहे आप समीकरण 2 में से निकाल लो x की वैल्यू। अब हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। एक लेंगे x, समीकरण पहले लिख लेंगे समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालने पर, जब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो देख देंगे हम यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई बराबर हमें दिया गया है 10। अभी यहाँ पर y है जो प्लस में है, जब हम इसकी तरह इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर 10 माइनस वाई, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण नंबर इसको 1 माना था, इसको 2, और जो हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे, ये x की वैल्यू वैसे पर्सनल x की वैल्यू नहीं है जो कि x की वैल्यू हम आगे निकालने वाले हैं। ये है समीकरण 3, मान लीजिए आप इसको x की वैल्यू है। अब हम इसको हमने किस में से ली थी, समीकरण 1 में से। अब इस x की वैल्यू को हमें समीकरण 2 में लिख रखना है, तब हमारी y की वैल्यू आएगी। x माइनस x की जगह पर x की वैल्यू रख देंगे 10 माइनस वाई। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस वाई एज इट इज बराबर, यहाँ से लिख देंगे हम 4। 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 10 माइनस 2y, ये निशान माइनस का ही रहेगा। 4। जब हम अब ये उरली तरफ प्लस में है तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का निशान आएगा। जब हम इसे परली तरफ लेकर आएंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस में 2y बराबर 10 माइनस 4। 2y बराबर 10 में से 4 गए तो हो जाएगा 6। ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर ये गुने में है, ये हमें गुने में दे रखा है, इस तरह जाकर भाग में हो जाएगा तो हमारा आएगा y बराबर 6/2। ये 6, 6 कम 2, 1 कम 2, 2 तिया 6। y की वैल्यू आई जो हमारी आ गई 3। अब हम निकालते हैं अपने x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे लिख लेंगे, अब इसमें x की वैल्यू जो है हमने y की वैल्यू निकाली है, हम इसको समीकरण 3 में रख देंगे। x बराबर 10 माइनस y की वैल्यू कितनी थी 3, x बराबर 10 में माइनस 3, x बराबर 10 में से जब माइनस 3 होगा तो बचेगा 7। ये हमारी x की y की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है। ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम अपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि ए पार्ट है। ए पार्ट सबसे पहला है, जो ए पार्ट है, ए पार्ट को हमें सॉल्व करना है। जैसे कि हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब हमने इसमें से भी ऐसी करनी है, पहले एक समीकरण में से किसी भी समीकरण में से हमें x की वैल्यू निकालनी। जैसे कि यह हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं, हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालने
पर जब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे, हमने ले लिया x प्लस वाई बराबर 14, ये दिया गया हमें समीकरण 1। अब यहाँ पर ये y प्लस में है, परली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। x बराबर ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 माइनस वाई, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इसको मान लेते हम समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को समीकरण हमने समीकरण है जो उसमें से तो ये की वैल्यू निकाली थी, अब हम इसको समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। अब हम लिख देते हैं कि x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर जब हम इस x की वैल्यू को अपने समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि अब हम रखने वाले हैं, ये है हमारा समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई बराबर 4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ से आ जाएगी 14 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर ये प्लस में है, परली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगी 2y बराबर, यहाँ से 14 माइनस ये 4 हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब जो ये y की वैल्यू हमने ज्ञात की है, 2y लिख लेता हूँ मैं, 2y बराबर 14 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। जी यहाँ पर ये जो 2y है, 2 है, ये गुने में है तो यहाँ पर जाकर भाग में हो जाएगा, y बराबर 10/2। अब ये 10 है जो 2 से 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। y की वैल्यू होगी जो हमारी होगी 5। अब हम y की वैल्यू ज्ञात की, ये y की वैल्यू नहीं थी, ये समीकरण 3 था, वह हमें x की वैल्यू थी, x की वैल्यू नहीं थी ये, सॉरी, ये समीकरण 3 माना था हमने। अब हम जो मेन x की वैल्यू लिख लेंगे उसको निकालेंगे। हमारी y की वैल्यू आई है 5, और जो ये समीकरण 3 है इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x, यह हमारा समीकरण दिया गया है x3। 3 में हम अपने y की वैल्यू को रखेंगे तब हमारी x की वैल्यू आएगी। हमारा ये क्या दिया गया है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू आई थी हमारी 5। x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 9। ये होगी हमारी राइट वैल्यू। अब हम देख लेते हैं अपने, देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हमारी x की वैल्यू है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ये था ए पार्ट। अब चलते हैं हम बी पार्ट पर। बी पार्ट दिया गया है हमें s माइनस टी बराबर है 3 के s/3 प्लस टी टेम 2/6। अब हम दिया गया है इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम जो समीकरण 1 है इसमें s की वैल्यू निकालेंगे। उसमें जब x प्लस वाई दिया हो तो x की वैल्यू, यहाँ पर अब लिखेंगे हम अपने s की वैल्यू, माइनस टी बराबर 3। यहाँ पर t है जो माइनस में है, परली तरफ जाकर हो जाएगी प्लस में, s बराबर 3 प्लस में t, यह हो गई हमारी s की वैल्यू। यह हो जाएगी हमारा समीकरण 3, और ये समीकरण 2 है। अब हम इसमें से इसको पहले सही फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यह बटे अट्ठे में लिखा है, इसे हम सिद्ध कर देखते हैं। जैसे कि
यहाँ पर दिया गया, इसको इससे गुना कर, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। 6 को जब हम यहाँ पर रखेंगे, 6/3 तो आएगा हमारा 2s प्लस। ऐसे ही यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 के बट्टे में 2, यहाँ पर रखेंगे हम 6, 6 के बट्टे में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3t बराबर 3 दूनी 6, 6 की गुना 6 से होगी तो यह होगा हमारा 36। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 4। ये समीकरण 3 था, ये हो गया समीकरण 4। ये समीकरण 3 है जो हमें s की वैल्यू निकाली। अब हम जो ये s की वैल्यू है इसे समीकरण 4 में रखेंगे। s की वैल्यू को समीकरण 4 में रखने पर जब हम इस अपनी x की वैल्यू को s की वैल्यू को समीकरण 4 में रखेंगे तो देखते हैं 2 बाहर आ जाएगा। s की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे 3 प्लस में t प्लस 3t बराबर 36। अब इसकी गुना इसके साथ भी होगी और इसकी गुना इसके साथ भी होगी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 की गुना जब t के साथ होगी तो ये बनेगा हमारा प्लस 2t 2t प्लस ये 3t यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा बराबर 36। अब यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ते हैं, 6 प्लस प्लस ये हो जाएगा हमारा प्लस के 5t बराबर 36। ये यहाँ पर प्लस में है, परली तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। 5t बराबर 36 माइनस 6। 5t बराबर 36 में से जब ये 6 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 30। t बराबर इस 30 के बटे में कर देंगे हम, ये 5 है जो यहाँ पर गुने में है, यहाँ पर चले जाएगा बटे में। अब 5 से गया ये 5 एकम 5, 5 छंगड़ा 30, जो हमारी t की वैल्यू वो आ गई 6। अब हम इसे अपने अलग अलग समीकरण में s की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में हम देखते हैं जो ये समीकरण 3 दिया गया है इसको लिख लेते हैं पहले। तो समीकरण 3 क्या दिया गया, s माइनस s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t, ये हमें दिया गया है समीकरण। अब हम यहाँ पर अपने t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या आई थी हमारी, t की वैल्यू आई थी हमारी 6। s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू थी 6, तो s बराबर होगा हमारा 9। यह होगी हमारी s की वैल्यू। अब हमारा सॉरी बच्चों, अब हमारा बी क्वेश्चन है वो भी हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने सी क्वेश्चन पर, सी पार्ट जो कि पहले क्वेश्चन का सी पार्ट है उस पर चलते हैं। ये दिया गया है हमें अपना सी पार्ट, ये ई पार्ट नहीं है, वैसे ही थोड़ा जेल पेन था इसलिए थोड़े ज़्यादा वो साई फैल गई, इसलिए ये सी पार्ट है। आप इसको ई पार्ट मत समझ लेना, सी पार्ट। अब ऐसे ही हमें दिया गया है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालेंगे पहले। चलिए हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 दिया गया है हमें 3 यानी x माइनस वाई बराबर 3, ये दिया गया हमें समीकरण। अभी यहाँ ये माइनस में है तो परली तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा।
3x बराबर y प्लस में 3 के प्लस में y। अब यहाँ पर ये जो x 3 दिया गया 3x दिया गया है, ये 3 ये जो गुने में है, यहाँ पर जाकर भाग में हो जाएगा और इस तरफ आकर x बराबर 3 प्लस में y इसके बटे में हो जाएगा ये 3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर जब हम इस x की वैल्यू को अपने समीकरण 2 में रखेंगे तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, इस समीकरण 2 दिया गया है हमें, समीकरण 2 में 9 है, 9 आ जाएगा हमारा। हम आगे ये x की जगह हम इस x की वैल्यू को रख देंगे 3 प्लस में y इसके बटे में हो जाएगा 3। ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस एज इट इज बराबर, ये भी एज इट इज 9। अब ये 3 है, 3 से 9, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से बचेगा 3 तिया 9। अब हमें इसकी इससे भी गुना और इस 3 की इस y से भी गुना होगी। 3 तिया 9 प्लस 3y, 3 जब ये y है यहाँ पर हम y की जगह 1 मानते हैं। जब हम 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3 1 ही आएगा, यानी 3y माइनस 3y बराबर 9, माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ से जो ये प्लस इंटू माइनस, ये हमारा माइनस होता है। जब हम 3 में से 3 को यहाँ ये बच जाएगा 9 बराबर 9। जो हमारा समीकरण 1 है समीकरण 2 के बराबर है। यहाँ पर हमें 9 के बराबर 9 मिल रहा है तो हमें इसकी x की वैल्यू नहीं मिल सकती। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे दोनों समीकरण बराबर है, इसलिए x एंड y की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। यदि हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 9 है, 9 के बटे में 9 देंगे तो हमारी x की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन फिर y की वैल्यू तो निकल जाएगी हमारी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें y दिया है ना कुछ दिया है। यहाँ पर y है जो 3y कैंसिल आउट हो गया हमारा, 9 9 यहाँ पर ना तो x की वैल्यू आएगी और ना ही y की वैल्यू आएगी। जैसे कि हमने लिख दिया है कि हमारे दोनों समीकरण बराबर है, इसलिए x एंड y की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। या आप यह लिख सकते हैं कि x एंड y की वैल्यू निकालना असंभव है। तो हमारा जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा सी पार्ट है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमें दिया गया है डी पार्ट है जो कि पॉइंटों में है। आपको पता होगा कि ये जब यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर सब में पॉइंट है, पॉइंट को हम एक अलग हटा लेते हैं। हम जो है कि ये सिंपल वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि हमें समीकरण 1 में दिए, यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर, ये पॉइंट है तो यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर 23, यह हमारा हो जाएगा समीकरण 1, यह हो जाएगा समीकरण 2। अब हम या तो 1 से x की वैल्यू निकाल लेंगे या समीकरण 2 से, वो आपकी मर्जी है। हम निकालते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण एक से x की वैल्यू, हम समीकरण एक से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण एक क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पर ये 3y ये जो प्लस में है परली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 13, ये प्लस में था तो परली तरफ आकर माइनस 3y। x बराबर 13 माइनस 3y, जो यहाँ पर ये गुने में था यहाँ पर आकर हो जाएगा इसके बटे में। यहाँ से बच जाएगा हमारा x बराबर, ये x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 3। अब हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। x की वैल्यू को समीकरण 2 में, जब हम x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा। यह हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पर हम इस अपनी x की वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पर आगे है 4, 4 को ले लेंगे हम बाहर। अंदर बचेगा हमारा 13 माइनस 3y इसके बटे में 3। यहाँ पर प्लस में है, प्लस में 5y बराबर हो जाएगा हमारा 23। अब यहाँ पर ये 13 है, 13 की गुना इस 4 से भी होगी और इस 4 की गुना 3 से भी। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। यहाँ से जो हमारा आएगा वो आ जाएगा हमारा 52 माइनस 4 तिया 12 प्लस 5y बराबर 23। अब इसके बटे में 3 था, हम यहाँ पर एज इट इज 3 लिख लेते हैं। बावन माइनस 12y प्लस 5y बराबर 23 दिया गया है हमें, और इसके बटे में है ये 2। यहाँ से 52 माइनस 12, इससे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यह है जो 2 यहाँ से जाएगा, यह हो जाएगा प्लस में 5 एकम 5, 5 दूनी 10y बराबर 23। ये 2 एज इट इज। 52 माइनस 12 प्लस में 10y बराबर, ये 2 था इससे इसकी गुना हो जाएगी 23 इंटू 2। 52 माइनस 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 प्लस माइनस, जब ये 12 में से हम 10 गए यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर, यह हो जाएगा हमारे पास 46। अब ये परली तरफ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 52 माइनस 46, सॉरी 52 में से जब हम 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 6। 2y बराबर 6, y बराबर 6 बट्टा में 2, 2 एकम 2, 2 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। y की वैल्यू होगी जो हमारी, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब हम अपनी x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, जो हमें ये दिया गया है y की वैल्यू को रख देंगे हम अपने समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर हमें दिया गया है यहाँ पर, ये रहा समीकरण नंबर 3, 13 माइनस 3y इसके बटे में 2। चलिए अब हम करते हैं।
13 माइनस 3y और इसके बटे में 2, यह है x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 3 और इसका बटे में है हमारा पूरा 2। x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9, इसके बटे में 2। x बराबर 13 में से जब हम 13 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 4। 13 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 4। 4 के बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर x की वैल्यू आ गई हमारी 4। यहाँ पर यह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर डी, जो कि हमारा फर्स्ट पहले क्वेश्चन का ही एक डी पार्ट है। यह हो गया हमारा समाप्त। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट पर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने ई पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट है। यह है हमारा लास्ट से एक पहला है, इसके बाद होगा जो लास्ट ही होगा। ई पार्ट हमें दिया गया है 2x प्लस, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 क्या दिया गया है हमें, √2x प्लस √3y इसके बराबर में है 0। अब यहाँ पर 2x है, प्लस में है। जब हम इस 3y को परली तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो हो जाएगी माइनस में। 2x बराबर, ये प्लस में है तो यहाँ से हो जाएगी -3y। यहाँ से अब ये यहाँ पर गुने में है, इसे परली तरफ ले जाएंगे भाग में हो जाएगी। x बराबर -3y, इसके बटे में हो जाएगा 2। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हम इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 दिया गया है हमें √3x माइनस √8y बराबर 0। इस x की जगह पर ये √3 है जो आ जाएगा बाहर। x की जगह पर रखेंगे हम x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें दी गई है -√3 इसके बटे में 2 -√8 बराबर 0। अब इसकी रूट की गुना रूट से होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है। √3 की गुना हम 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 3। 3 एकम 3 यहाँ से आ जाएगा जब हम इस √3 की गुना 3 से करेंगे तो हमारा आएगा जो -3y इसके बटे में है हमारा √2 माइनस √8। अब हम इसके बटे में रख लेते हैं 1 और बराबर 0। इस 1 की गुना हम -3y से करेंगे तो 3y आएगा माइनस, और इसकी गुना इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर रूट में 16 ही आएगा -√16 बराबर 0। माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में है तो यहाँ से लिख लेंगे -3y माइनस जो 16 होता है वो रूट होता है 4 का बराबर 0। अब हम यहाँ से अपने y की वैल्यू निकालेंगे। -3y बराबर 0 बटे में ये रूट है, अंडर रूट है 4 में हो जाएगा। जो ये 3 है 3 चला जाएगा, सॉरी ये -√4 है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर -4 बराबर 0 -√4 और इसके बटे में हो जाएगा, ये यहाँ पर गुने में था तो भाग में चला जाएगा। ये y है। जो हमारी y की वैल्यू आएगी हमारे 0 -4 करेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 में से 0 इंटू जब हम 4 करेंगे तो 0 से 4 की गुना नहीं हो सकती। यहाँ पर आ जाएगा 0 बटे में -3। जो y की वैल्यू होगी y आ जाएगा 0। हमें पता है कि
हमारी जब y की वैल्यू 0 आती है तो x की वैल्यू तो 100% ही 0 आएगी। चलो हम x की वैल्यू रख कर देख लेते हैं। यहाँ से हमारे x दिया गया है, x बराबर -√3 y इंटू 0। y ये y की वैल्यू हमारी 0 है, बटे में √2। x बराबर जब हम -√3 की गुना 0 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 बटे में √2। 0 बटे में √2 यह होता है x बराबर 0। हमारी x y की वैल्यू है जो वो भी 0 और x की वैल्यू है जो हमारी वो भी 0 ही है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे तो। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि हमारा चैनल और आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद। और रही आपकी मन की मर्जी, आप करें या ना करें, हम तो आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जो हमें f है। यह हमें दिया गया है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2। यह हमें जो समीकरण है ये अभी हमें सिद्ध करने पड़ेंगे। पहले हम इसको एक इक्वल फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, यह हमारा समीकरण 1 है, यह है हमारा समीकरण 2। पहले हम समीकरण 1 है जो उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं और उसे एक इक्वल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि हमें समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर -2। इसके बट्टे में 3 है और इसके बट्टे में 2 है। जब हम इसको एक इक्वल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 की गुना इससे होगी तो 3 तिया 9, यानी क्रॉस गुना होगी। 3 तिया 9 x माइनस 5 की गुना जब हम 2 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10y बराबर, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 की गुना जब हम -2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगी -6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये हो गए हमारे समीकरण 1 था, ये समीकरण हो गए हमारी 3। अब देखते हैं हम समीकरण 2 को। समीकरण 2 दिया गया है हमें x प्लस में y बराबर 13 बटा में 6। इसके बट्टे में दिया गया है हमें 3, इसके बट्टे में 2। अब हम पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुना करेंगे। 3 की गुना जब हम x से करेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस 2y यानी 2y। 2 की गुना इस y से होगी, यानी y होता है जो हम इसका मतलब केवल 1 होता है। 2 एकम 2 यानी 2y बराबर, अब ये बट्टे में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 की गुना हम करेंगे 13 से। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 चिंग 78, 78 इसके बट्टे में है 6। 3x प्लस 2y बराबर, अब 78 दिया गया है, 78 बटे में 6 क्या होता है, 6 एकम 6, बचा यहाँ से 1, 6 तिया 18, यह होता है हमारा 13। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 दिया गया है और एक समीकरण 4। हम समीकरण जो ये हमें 4 दिया गया, हमको इनको एक साथ लिख लेते हैं पहले। समीकरण 3 दिया गया है 9x माइनस 10y बराबर -12। समीकरण 4 दिया गया हमें 3x प्लस 2y बराबर 13। यह हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही कर रहे हैं। यह है हमारा समीकरण नंबर 3, यह है 4। अब हम समीकरण 4 से देखते हैं। आप समीकरण 3 भी ले सकते हैं, मैं समीकरण 4 ले रहा हूँ। इससे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 4 से x की वैल्यू, जब हम समीकरण 4 से x की वैल्यू निकालेंगे तो चलो देखते हैं। समीकरण 4 दिया गया है हमें 3x प्लस 2y बराबर 13। अब यहाँ पर ये y है जो 2y ये प्लस में परली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। 13x बराबर 3x बराबर 13 माइनस ये
यहाँ पर हमें दिया गया है 3x बराबर 13 माइनस 3y। अब यहाँ पर ये है जो समीकरण, यहाँ पर हमें ये दिया गया है गुने में, हम इसे परली तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बट्टे में यानी भाग में 13 माइनस 2y और इसके बट्टे में 3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे। x को समीकरण 3 में रखने पर जब हम इस x को, x की वैल्यू दी गई है जो, इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। हमें यह दिया गया है समीकरण नंबर 3, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब हम ये इस x की जगह पर इस x की वैल्यू को रख देंगे 9। x की वैल्यू दी गई है हमें 13 माइनस 2y इसके बट्टे में 3 माइनस 10 बराबर माइनस 12। अभी 3 है, 3 से 9 3 बार जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 13 की गुना जब हम 3 से करेंगे, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 माइनस 3 दूनी 6। अभी यहाँ पर माइनस में दिया गया है तो माइनस में ही लिखेंगे हम इसको। माइनस ये सॉरी 10y था, माइनस 10y बराबर माइनस 12। ये माइनस माइनस से जो माइनस माइनस होते हैं वो जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से 13 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा हमारा 16y बराबर माइनस 12 माइनस 39। माइनस 12 और माइनस 39, सॉरी 16y बराबर, ये यहाँ पर ये दिया गया है, माइनस माइनस हो जाएगा जो प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस में है तो परली तरफ ले जाएंगे तो हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा 12 माइनस 39। 12 माइनस 39, जब हम 12 माइनस 39 करेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा। 16y बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस 39 और माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 51 यानी माइनस 51। 16y बराबर माइनस 51, y बराबर माइनस 51 बटा 16। y की वैल्यू होगी जो 51 बटे में 16 होगी। 16 कम 16, 16 दूनी 16 30, 16 32, 16 51। जो हमारी y की वैल्यू होगी वो होगी माइनस 51 बटे में 16। अब हम इसे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 3 इसमें रखेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण बनाया था। हम इसको नाम देते हैं समीकरण 5। x बराबर 13 माइनस 2y इसके बटे में है 3। x बराबर 13 माइनस y की वैल्यू आई हमारी 51 बट्टा में 16 और इसके बटे में हमें दिया गया है 3। जब हम x बराबर 13 माइनस 2 इंटू 51 बटे में 16 और इसके बटे में दिया गया है हमें 3। x बराबर 13 माइनस माइनस 51 और ये हो जाएगा 102। इसके बटे में दिया गया है हमें 3 माइनस 102 बटे में 16 और इसके बटे में दिया गया है हमें 3। x बराबर जब हम 102 को 16 से भाग करेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80,
96 16 सत्ते 112 16 छिक्की 96 13 माइनस 6 और इसके बटे में 3 x बराबर, जब हम 13 में से माइनस करेंगे 6 तो हमारे पास बचेगा 7 और 7 के बटे में देंगे 3। यह हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो हमारी एक्सरसाइज को जो एक क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।